नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न और उत्तर, जो कि प्रकृति, पुरुष और महदादि तत्व के विषय से संबंधित प्रश्न और उत्तर होंगे। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए साथियों, तो हम शुरू करते हैं सांख्य दर्शन से संबंधित प्रश्न और उत्तर। चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं सांख्य कारिका से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर का यह चैप्टर। जिस प्रकार से हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न है, मूल प्रकृति का अस्ति। मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति किसको कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है विकृति ही, अविकृति ही, प्रकृति विकृति ही अथवा कोई भी नहीं। तो सांख्य कारिका की जो तीसरे नंबर की कारिका है उसके अंतर्गत आता है कि मूल प्रकृति ही अविकृति है, यानी कि जो मूल प्रकृति है वह क्या है? अविकृति है। और इसके अलावा इसके जो महत्वपूर्ण नाम है जो कि हमें संशय में डाल देते हैं वह है अव्यक्त, प्रधान और अविकृति ही और प्रकृति ही। यह 4-5 नाम हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, और इन्हीं नामों में हम गड़बड़ कर जाते हैं और हम परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न को हम गलत कर देते हैं। तो याद रखना आपको, मूल प्रकृति जो है वह क्या है? अविकृति है। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न जो है, मनः अस्ति। मन है, मन क्या है? तो कारिका को हम जब देखते हैं तो मूल प्रकृति ही अविकृति ही, प्रकृति विकृता यह सप्त षोडशकस्तु विकारो। तो जो 16 प्रकार के जो विकार हैं उन्हीं विकारों में 16वें नंबर का जो है वह क्या है? मन है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है यह पहला ऑप्शन, यानी केवलम विकारः। कारण नहीं हो सकता, कारण कार्य दोनों नहीं है और ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है केवलम विकारः, यह ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, महदादयः सन्ति। महदादि जो है वह क्या है? महदादि जो है वह क्या है? विकृति है या फिर न प्रकृति न विकृति, या प्रकृति विकृति दोनों है, या फिर कोई भी नहीं है। तो विकृतयः तो हैं, लेकिन यह प्रकृति के द्वारा विकृत हैं और यह क्या है? कारण भी है और कार्य भी है। इसलिए हमारा इसका जो आंसर होगा यह कौन सा होगा? तीसरे नंबर का, यानी कि महदादि प्रकृति और विकृति दोनों के अंतर्गत आते हैं। महदादि ये कारण भी है और कार्य भी है, इसलिए याद रखना आप, महदादयः प्रकृति विकृतयः सप्त। यह जो होते हैं कितने तत्व हैं? 7 तत्व होते हैं, जो कि प्रकृति और विकृति दोनों ही कहे जाते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न है, सांख्य दर्शनानुसारेण प्रमाण संख्या का। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार पर जो प्रमाणों की संख्या वह 3 है। याद रखना कितनी है? 3 है प्रमाणों की संख्या। कौन कौन से प्रमाण सांख्य दर्शन मानता है? पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर है अनुमान प्रमाण और फिर इसके बाद है आप्त प्रमाण। यह आपको याद रखना है। 3 प्रमाण सांख्य दर्शन मानता है और योग भी 3 ही मानता है, जो कि यही तीनों हैं। तो यह हमारा इसका आंसर हुआ पहला, यानी कि 3 प्रमाण। इसके बाद अनुमानम कतिविधम। जो अनुमान प्रमाण है वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 1 प्रकार का या 4 प्रकार का? तो हमारा जो इसका सही आंसर है वह क्या है? 3 प्रकार का, अनुमानम त्रिविधम। ठीक है साथियों। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सत्कार्यवादः अस्ति। सत्कार्यवाद है, कौन से दर्शन का है सत्कार्यवाद? सांख्य दर्शन का, वेदांत का, न्याय का या फिर किसी और अन्य दर्शन का? तो जो सत्कार्यवाद है वह सांख्य दर्शनकार ही मानते हैं। इसके अलावा और भी कोई दर्शन, चाहे वेदांत ले लीजिए, न्याय ले लीजिए, ये कोई भी दर्शन सांख्य सत्कार्यवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। यह बात आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि सत्कार्यवाद केवल सांख्य दर्शन ही मानता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आता ही आता है। ध्यान से देखिए और रट लीजिए इसको। हेतुमान अनित्य अव्यापी सक्रियम आदि गुणाः सन्ति। यानी कि जो कारिका हेतु मत नित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। यानी कि यह जो गुण है हेतुमान अनित्य अव्यापी सक्रिय, ये गुण किसके हैं? आदि, यानी कि ये आदि में है। और इसके अलावा जो मैंने आपको कारिका बताई है इसमें जो गुण आते हैं किसके हैं? व्यक्त के, अव्यक्त के, पुरुष के या फिर किसी के भी नहीं।
तो हेतुमान यानी कि जिसका कोई कारण है, अनित्य है जो, अव्यापी यानी कि जो सभी जगह व्याप्त नहीं है, सक्रिय यानी कि जो कि काम करने वाला है, क्रिया करने वाला है, इत्यादि जो गुण ये किसके हैं साथियों, तो यह व्यक्त के गुण हैं। याद रखना आप, क्योंकि कारिका में कहा गया हेतुमत अनित्य अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम और लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम, यानी कि यह सब किसके गुण हैं, व्यक्त के हैं। और विपरीतम अव्यक्तम, इसके विपरीत जो गुण होंगे वह किसके होंगे, वह अव्यक्त के होंगे। याद रखना आप, यह जो गुण है इसमें से कोई भी एक गुण अव्यापी या सक्रिय या अनित्य या हेतुमान आपको परीक्षा में देकर के पूछ सकता है कि क्या है, व्यक्त है, अव्यक्त है या पुरुष है। याद रखना, तो आपको यह कारिका बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए ताकि इससे संबंधित प्रश्न आप आराम से कर सकें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी आदि कहा, यानी कि ये जो गुण हैं त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा चापमान, यह जो कारिका है इससे संबंधित यह प्रश्न है कि यह जो गुण है यानी कि कौन सा ऐसा तत्व है जिस तत्व में तीनों गुण उपस्थित होते हैं, वह अविवेकी होता है, वह विषय हो मतलब विषय को जानने वाला, सामान्य होता है, अचेतन होता है, प्रसवधर्मी होता है। ये किसमें, कौन से तत्व में ये गुण होते हैं, तो वह जो तत्व है हमारा वह क्या है, क्या प्रधान है, नहीं, पुरुष है, नहीं, केवल व्यक्त है, नहीं, यह जो तत्व होते हैं यह व्यक्तम तथा प्रधानम, यानी व्यक्त यानी कि महदादि कार्य और अन्य जो 24 तत्व हैं उनमें, और 23 तत्व हैं वो, और एक चौथा यानी कि 24वां तत्व जो है प्रधान यानी कि प्रकृति। तो व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त और प्रधान यानी कि 24 जो तत्व हैं पुरुष को छोड़ करके उनमें यह गुण पाए जाते हैं। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम चेतनम प्रसवधर्मी, यह सभी गुण किसमें पाए जाते हैं, यह 24 तत्वों में, पुरुष को छोड़ करके सभी 24 तत्वों में यह गुण पाए जाते हैं। अब पुरुष में कौन से तत्व होंगे, कौन से गुण होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगुणः विवेकी विषयी अप्रसवधर्मी आदि जो तत्व हैं, आदि जो गुण हैं, क्योंकि पुरुष जो होता है वह क्या है, उन तीनों गुणों से परे यानी कि अगुणः है, और वह क्या है, अविवेकी नहीं है, तो वह विवेकी यानी ज्ञानवान है, इन विषयों से परे है, और अप्रसवधर्मी है। तो ये जो गुण हमारे हैं किसके होंगे, व्यक्त के होंगे, प्रधान के होंगे, प्रकृति के या पुरुष के, किसके होंगे, तो यह जो हमारे गुण हैं यह गुण कहलाएंगे हमारे पुरुष के कहलाएंगे। याद रखना साथियों, जो 25वां तत्व है वह कौन सा है, पुरुष है, और उसी पुरुष के है जो गुण है अगुणः विवेकी विषयी अप्रसवधर्मी, है ना। तो यह जो तत्व है वह किसके हैं, पुरुष के जो तत्व हैं वह इस प्रकार से हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रीति अप्रीति विषादात्मक हाके, कि प्रीति और अप्रीति और प्रीति अप्रीति विषादात्मक यह जो गुण है यह किसके गुण हैं, यह दोष के हैं, गुण के हैं, कार्य के हैं, या फिर किसी के भी नहीं है। तो यह जो गुण है प्रीति अप्रीति विषादात्मक, यह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण यानी कि तीनों गुणों के, यह जो तीनों गुणों के है हेतु हैं, तीनों गुणों के यह कार्य हैं, प्रीति अप्रीति और विषाद। तो यह हमारा जो ऑप्शन, इसका हमारा जो उत्तर हुआ कौन सा हुआ, गुण, यानी कि यह गुण से संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर जो है वह क्या है, गुणाः। तो आशा करता हूं मैं साथियों कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और इन प्रश्नों से संबंधित आप और भी अपने से प्रश्न बनाएंगे और उनके उत्तर लिख करके तैयार करेंगे, ताकि यदि सांख्य कारिका से संबंधित सांख्य दर्शन से यदि एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो वह छूटना नहीं चाहिए। आप उसका आंसर करके आएंगे और सही आंसर करके आएंगे। धन्यवाद साथियों। यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।